घोस्ट राइडर रॉबी को बताता है कि उसका असली नाम ईलाई है और जब रॉबी मरा था तब ईलाई ने ही उसको जिंदा किया था और ईलाई को बस रॉबी का भरोसा चाहिए उसको उसकी सारी पावर देने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रम्पी नाम के उस गैंगस्टर के ऊपर डॉक्टर जाबू के मर्सिनरीज हमला कर देते हैं। जब वो मर्सिनरीज ग्रम्पी के आदमियों को मारने में बिजी थे तब ग्रम्पी उस बैग से कुछ पिल्स खा लेता है। इंजर्ड ग्रम्पी को उसके आदमी हॉस्पिटल में ले जा रहे थे और तब हम देखते अचानक से घोस्ट राइडर उनके ऊपर हमला कर देता है। जब घोस्ट राइडर ग्रम्पी के आदमियों को मार रहा था तब अचानक से ग्रम्पी मॉन्स्टर बन जाता है और घोस्ट राइडर के ऊपर अटैक कर देता है। हमारी कहानी शुरू होती है रॉबी के हाउस से। रॉबी ने अपने पूरे हेयर को ट्रिम कर लिया था। रॉबी मिरर में खुद को देखते हुए कहता है कि ये सारे चोट के निशान कहाँ से आए। तब ईलाई रॉबी के दिमाग के अंदर से कहता है, हमारी जोड़ी दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही है रॉबी। हम लोग इतने ताकतवर हो चुके हैं कि हम लोग किसी को भी रोक सकते हैं। इवन हम लोग पिछली रात से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। 4 घंटे पहले हम देखते हैं मॉन्स्टर बने हुए ग्रम्पी के साथ घोस्ट राइडर फाइट कर रहा था। मॉन्स्टर ग्रम्पी घोस्ट राइडर के कार को तोड़ने में लगा हुआ था। तब ईलाई रॉबी को कहता है कि इसको खत्म कर दो रॉबी, देखो हमारी कार के साथ इसने क्या किया है। पर घोस्ट राइडर कुछ कर पाता इससे पहले ग्रम्पी उसको एक जोरदार किक मारता है। ग्रम्पी घोस्ट राइडर को बहुत मारता है और मारते हुए इसको कहता है कि क्या तुम यही कर सकते हो, तुम एक मजाक हो। तब ईलाई रॉबी से कहता है कि इसके साथ मत खेलो रॉबी, ये बहुत ताकतवर है। और तब रॉबी मार खाते हुए सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि घोस्ट राइडर की चलती हुई कार घोस्ट राइडर के पीछे आके खड़ी होती है और ईलाई रॉबी से कहता है कि चलो अब तुम अपना दिमाग यूज करने लगे हो रॉबी। और फिर वो कार ग्रम्पी को बहुत जोरों से हिट करती है। इसके बाद घोस्ट राइडर ग्रम्पी का गला पकड़ के उसको जोरों से चोक करने लगता है। तब ईलाई कहता है कि बहुत अच्छे, उसे और जोर से चोक करो। पर अचानक ग्रम्पी का एक और हाथ जनरेट होता है जो घोस्ट राइडर को पकड़ के उसे जमीन पे फेंक देता है। और हम देखते हैं ग्रम्पी पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका था। और फिर ग्रम्पी अपने चारों हाथों से घोस्ट राइडर के ऊपर बहुत जोरों से अटैक करता है और वहां से भाग जाता है। ईलाई रॉबी से कहता है कि हम लोग दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे हैं रॉबी। और तब गेब रॉबी को आवाज लगाता है और रॉबी को उस हालत में देख के उसके मजे ले रहा होता है। रॉबी गेब से कहता है कि तुम मेरे इस लुक के बारे में क्या कहते हो गेब। और तब गेब कहता है कि तुम बहुत ही कूल लग रहे हो रॉबी। और तब रॉबी कहता है कि पर मैं तुम्हारे जैसा कूल नहीं हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर जाबू अपने लैब में अपने कैप्सूल्स के ऊपर काम कर रहे थे। वो अपने अंदर के मॉन्स्टर हाइड से कहता है कि जब तुम मेरे ऊपर चिल्लाते हो तब मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता। इन पिंक पिल्स का अनस्टेबल होने का रीज़न हमारे सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार सनजू ने कहा था कि एक आर्मी में अगर कोई भी बीमार ना हो तो वो आर्मी सबसे खतरनाक आर्मी है। एनाजलिक 32 यही है हमारे हाइड सीरम का की इंग्रेडिएंट। यही एक चीज़ है जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को और भी कमाल का बनाती है और हमें खतरनाक ताकत देती है। कम डोज की वजह से इसके लेवल्स इनसफिशिएंट है और इसके कंज्यूमर को हमारी जैसी पावर्स नहीं मिल रही थी क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी। इस कैप्सूल में मैंने एक इम्बैलेंस क्रिएट किया था, इसीलिए ये पिंक पिल्स डिफेक्टिव है। और अगर मैं इसके डोसेज को बढ़ा दूँ तो फिर मुझे कामयाबी मिलेगी। इसके बाद डॉक्टर जाबू कहता है कि अब ब्लू पिल बनाने का वक्त आ गया है। तब वो हाइट से कहता है कि तुम बेकार की बात मत करो हाइट, ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमें इन पिल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस थोड़ा ज़्यादा ही जलते हो मुझसे, हम पहले से ही बहुत ताकतवर है। क्योंकि तुम लड़ाई में बहुत अच्छे हो तो तुम इस सोचने का काम मुझ पे छोड़ सकते हो। इसके बाद हम जाते हैं रॉबी के स्कूल पे। रॉबी अपने दिमाग में इलाई से बात करता है। वो इलाई से कहता है तो फिर उस ग्रम्पी ने ही असल में ड्रग की चोरी की थी और उसे कार की डिक्की में भर दिया था। और उसने ऐसा किया था क्योंकि वो चाहता था कि उस ऑटो शॉप में कैनिलो के साथ सबको गोलियों से उड़ा दिया जाए। तब इलाई कहता है कि ये मत भूलना रॉबी, उस ड्रग्स की वजह से तुम्हें मार दिया गया था और बहुत सारे लोग उन लोगों की वजह से मारे जाएंगे। तब रॉबी कहता है पर अगर हम उस ड्रग्स को पहले ढूंढ ले तो ऐसा कुछ नहीं होगा और हम उन कमीनों को सबक भी सिखा पाएंगे। तब इलाई कहता है कि तुम जहाँ पे रहते हो उस जगह के सारे गंदे और करप्टेड लोगों को हम मिटा देंगे। और जब इलाई और रॉबी एक दूसरे से बात कर रहे थे तब मिस्टर पिकफोर्ड आते हैं और रॉबी से कहते हैं, मिस्टर रेस, आपकी डे ड्रीमिंग को रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर क्या आप बता सकते हैं कि पिछले दिन जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसके ऊपर आपके क्या ख्याल है। या फिर शायद मुझे ये पूछना चाहिए कि पिछले दिन क्या तुमने कोई असाइनमेंट पढ़ा था। और फिर रॉबी जवाब देता है कि नहीं, मैंने कोई असाइनमेंट नहीं पढ़ा था। और ये सुन के मिस्टर वेकफोर्ड थोड़े हैरान हो जाते हैं। और तब उसके क्लास का बदमाश बच्चा गोयरो कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुमने अपने बाल भी शेव कर लिए और तुमने होमवर्क भी नहीं किया, क्या तुम हमारी तरह बनना चाहते हो। पर
पर रॉबी जब गुएडो की तरफ गुस्से से देख रहा था तब एलाई उसके अंदर से कह रहा था कि इसके साथ मत उलझो, ये अपना मुंह हमसे तुड़वाना चाहता है। और इसके बाद मिस्टर वेकफोर्ड उन सबको चुप रहने को कहते हैं और वो रॉबी और गुएडो को क्लास के बाद रुकने को भी कहते हैं। और फिर हम देखते हैं क्लास खत्म होती है और रॉबी और गुएडो रुकते हैं क्लास के बाद। मिस्टर वेकफोर्ड उन लोगों से कहते हैं, मेरी बात सुनो तुम लोग, मैं जानता हूँ कि तुम लोग अपने अलग अलग रास्ते पे चलते हो और तुम दोनों भी बहुत करिश्मेटिक भी हो, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुएब्लोस यूनिडोस कम्युनिटी में शामिल हो। एक स्टूडेंट होने के साथ साथ अगर तुम लोग ऐसा कुछ करोगे तो फिर बहुत सारे बेघर लोगों को घर मिलेगा तुम्हारे एरियाज़ में, और ऐसे ही तुम्हारे एरियाज़ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हें स्कूल की तरफ से भी स्पेशल क्रेडिट्स मिलेंगे और इससे तुम्हें कॉलेज में भी अप्लाई करने में आसानी होगी, और इसी तरह से ही तुम अपनी लीडरशिप को भी बेहतर बना पाओगे। पर एज एक्सपेक्टेड गुएडो अपना कोई दिलचस्पी दिखाए बगैर वहाँ से चला जाता है। तो मिस्टर वेकफोर्ड रॉबी से कहते हैं, क्या मैं आप सब तुम पे भरोसा कर सकता हूँ रॉबी? क्या तुम तैयार हो अपनी अंदर की ताकत से पूरे कम्युनिटी को बदलने के लिए? दूसरी तरफ हिल रॉक हाइट्स पे हम देखते हैं ग्रम्पी का घर, जहाँ पे ग्रम्पी अपने लोगों से कहता है हमें और भी पिल्स चाहिए, और वो डॉक्टर जाबू, वो पागल आर्मी और वो जलती खोपड़ी वाला, मुझे परवाह नहीं कि उन लोगों ने हमारे पीछे और कौन कौन लोग भेजे हैं, पर उन पिल्स की वजह से हमारे पास अब असली ताकत है। एक बार देखो मुझे, मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँ अब। हमें और भी पिल्स चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम सब तैयार रहो। हम उस पागल साइंटिस्ट के लैब में जाएंगे, उनके सारे आर्मीज को मार देंगे और हम वो पिल्स लेके आएंगे। तब ग्रम्पी के आदमी ग्रम्पी से कहते हैं कि क्या उनके सारे आदमियों को ख़त्म कर देंगे, पर हमारे पास तो उतनी बंदूक भी नहीं है। उसकी बात तुम भूल जाओ, तुम देख नहीं रहे कि ग्रम्पी अब इंसान ही नहीं रहा। और तब ग्रम्पी अपने चारों हाथों से 4 कैंस बियर पीते हुए कहता है कि हम अपना बदला ज़रूर लेंगे दोस्तों। पर जब वो देखता है कि फ्रिज में और बियर नहीं है तो वो फ्रिज को ही तोड़ डालता है, और फिर वो अपनी फ्रिज को उठाता है और बहुत ज़ोर से फेंक मारता है, जिससे उसकी घर की दीवार ही टूट जाती है। और फिर ग्रम्पी गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और फिर हम देखते हैं रॉबी की कार को, जहाँ पे रॉबी और गेब एक साथ घूम रहे थे। रॉबी गेब से पूछता है कि गेब तुम्हें हमारा नया कार कैसा लगा? तब गेब खुशी से कहता है कि तुम तो कमाल के हो, यह कार भी तुम्हारी तरह ही कमाल की है। तब इलाई रॉबी के दिमाग के अंदर से कहता है कि इस उम्र में इस बच्चे को चीज़ों की अच्छी पहचान है। तब रॉबी इलाई से कहता है कि ऑफ कोर्स, आखिर ये है तो मेरा ही भाई। रॉबी गेब से पूछता है कि तुम क्या आइसक्रीम खाना चाहोगे? तब गेब खुशी से कहता है कि हाँ ऑब्वियसली मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। और तब रॉबी गेब से कहता है मजाक में कि ऑब्वियसली तुम खाना चाहोगे क्योंकि तुम हो तो एक आइसक्रीम मॉन्स्टर। और तब इलाई रॉबी से कहता है कि मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ रॉबी, बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ रकल रोड लेट में हम देखते गुएडो और उसके दोस्तों को। वो लोग वहाँ पे टाइम पास कर ही रहे थे, तब अचानक उन लोगों के सामने कुछ गाड़ियाँ आके खड़ी हो गई। और तब हम देखते हैं वहाँ से कैप्टन मैकलम उतरते हैं। वो गुएडो को ग्रम्पी की पिक्चर दिखा के कहते हैं कि उसने इसे कहीं देखा है कि नहीं। तब गुएडो कहता है कि तुम जब तक मुझे कुछ पैसे नहीं दोगे तब तक मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। और तब मैकलम उससे कहता है कि तुम्हारे इस गंदे से शहर में तुम्हें मैं जिंदा रहने को दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए यह बात ही बहुत काफ़ी है। गुएडो मैकलम से कुछ कहने जा ही रहा होता है और तभी उसको रोक के एक आवाज़ उसे कहती है, अब तुम लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई मत करो। और तब हम देखते हैं डॉक्टर जाबू को, जो अपनी कार से नीचे उतरते हुए आगे कहते हैं, लड़के क्या तुम्हें पैसे चाहिए या फिर असली पावर चाहिए? और तब गुएडो हंसते हुए कहता है कि मुझे दोनों ही चाहिए। तब डॉक्टर जाबू गुएडो से कहते हैं कि मेरा नाम है डॉक्टर जाबू और मैं तुम्हें एक चीज़ ऑफर करना चाहता हूँ। ग्रम्पी को ढूंढने के लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों और नेबर्स को मेरे अर्बन अलायंस की तरफ से इनविटेशन भी दूंगा, जहाँ से तुम्हें बहुत सारे सुविधाएं भी मिलेगी। और इसके साथ मैं तुम्हें ऐसी पावर दूंगा जो कभी किसी ने ना देखी हो। और तब डॉक्टर जाबू पैसे निकाल के गुएडो को देते हैं। और फिर हम देखते हैं रॉबी और गेब की कार उन लोगों के पास से गुजर रही होती है। और तब अचानक गेब रॉबी से कहता है, रॉबी देखो मेरा व्हील चेयर। और तब रॉबी अपने माइंड में कुछ सोचता है और उसके सोच को पढ़ के इलाई कहता है, मैंने बहुत अच्छी तरह से सुना कि तुमने क्या सोचा, चलो अब इन लोगों को सबक सिखाया जाए। इलाई आगे कहता है कि वो चेयर तुम्हारा है गेब, और तुम्हारा पूरा हक बनता है उसे वापस लेने के लिए। चलो रॉबी, हम गुएडो को दम तक मारेंगे। और तब रॉबी की आंखें गुस्से से जल उठती है। रॉबी गेब से कहता है कि तुम कौन सा फ्लेवर लोगे, वेनिला या फिर स्ट्रॉबेरी? इसके बाद रॉबी गेब को आइसक्रीम खिलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। और डॉक्टर जाबू गुएडो से कहता है कि तुमने अच्छा चॉइस किया है, अपनी उम्र के हिसाब से तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो और मैं विश्वास रखता हूँ कि एक अच्छे बिजनेसमैन को अच्छा इनाम मिलना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर जाबू गुएडो को पैसे देते हैं
और जाते जाते वो गोयडा से कहते हैं कि चलो जेंटलमैन, जल्दी से इस ग्रम्पी को ढूंढा जाए। ये आदमी एक बहुत बड़ा शिद्दत बन चुका है और उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने डॉक्टर जाबू के शांत रहने को उसकी कमज़ोरी समझ ली है, पर डॉक्टर जाबू के साथ मिस्टर हाइड है जिसके पास बहुत खतरनाक पावर्स है। अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है ग्रम्पी, और इसी वजह से हिल रॉक हाइट्स को जलना पड़ेगा। सो गाइज, ये था आज का एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये था हमारा ऑल न्यू घोस्ट राइडर का 4th एपिसोड। अगर आपने पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसके लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आगे सीरीज़ में और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं और हम सब उन सरप्राइजेस को एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइज, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।